ये लोग प्लेयर्स को हेयर ड्रायर दे रहे हैं, अब इसके बाल नहीं है, हेयर ड्रायर का क्या करेगा? आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन ही नहीं बनता। उधर वर्ल्ड वाइड प्लेयर आते हैं, हमारे इधर कुछ मुल्क से आते हैं। ठीक है। दूसरी अब उनकी टीम में नजर मार, उनकी टीम में कौन कौन है? बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो हमारे पाकिस्तान में नजर मारे कौन कौन है? सर उनके जैसा एक प्लेयर आ जाए। मैं समझता हूँ कि टीम भी हमारी ना ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। वो एक मोमेंटम नजर नहीं आता, एक होता है ना, एक टीम एज अ टीम हम खेल रहे हैं, ठीक है। वो एक एनर्जी जिस तरह हम बात कर, ये दे रहे हैं उनको ईवी बाइक 70, वो भी 70। अब डेविड वार्नर है, वो मैम एक इंटरनेशनल प्लेयर है, डेविड वार्नर लेजेंड है। हाँ। उसको ये 70 दे रहे हैं, उसके लिए ये इंसल्ट है। बिल्कुल। मैन ऑफ द मैच नहीं ये। जादू कोई नहीं है, उन लोगों के पास टैलेंट है जो हम में नहीं है। ठीक है। जो पीएसएल वालों के पास टैलेंट नहीं है, आईपीएल वालों में टैलेंट है। टैलेंट मैं फिर टैलेंट हम उसको आगे नहीं लेके आ पा रहे, ठीक है। पॉलिटिक्स है, इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे उन्होंने मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दिया है, अब जिसके बाल नहीं है वो हेयर ड्रायर का क्या करेगा? आईपीएल है, आईपीएल को मैं पहले भी कह रहा हूँ, आईपीएल को इंडियन आवाम सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया आईपीएल को सपोर्ट करती है। आप इंडिया को देखें, इंडिया के जो भी मेन प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने अंडर 19 काफ़ी खेला, फिर उसके बाद वो दूसरे मतलब लीग्स में गए, ठीक है। और उसके बाद अब वो जैसे इस टाइम हालत जा रही है ना, तो अब मैं खुद पीएसएल का बहुत बड़ा फ़ैन था। 8 सीज़न तक मैंने रेगुलर देखा प्रॉपर सारे मैच, लेकिन अब इस सीज़न मैंने एक भी मैच नहीं देखा। ऐसा ही है, मैंने भी नहीं देखा। एक तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अब हालात से देख के ना आईपीएल ही आगे जा रहा है। आईपीएल ही आगे जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। आवाम का रहा है जी, पीएसएल जो है वो हर एक छोटे छोटे मोमेंट पर हंसने का मौका दे रहा है, हमारी आवाम को भी और हमारे हमसायों को भी, और पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। हेयर ड्रायर दिया जा रहा है भाई प्लेयर मैन ऑफ द मैच को, और साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरी साइड पर आईपीएल हो रहा है, जहाँ पर गाड़ियाँ मिल रही है मैन ऑफ द मैच को, और वहाँ पर उनको कैश प्राइज मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि जिस बंदे ने टूर्नामेंट में जीतना है उसको बाइक मिलेगी सर, बाइक। और वो बाइक की तस्वीर भी आपने देखी होगी। मैं तो कहती हूँ कि मेरे घर में जो बाइक खड़ी है उससे भी कोई बोसीदा बाइक थी वो। क्या कहेंगे सर, क्या पीएसएल खुद चाह रहा है कि हम लोग जो हमारा जो ब्रांड है वो बंद हो जाए? क्या हो क्या रहा है? हमारे पीएसएल की टीम्स के ऑनर खुद जो है वो चीख कर पीएसएल की बुराइयां कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या खुद पीएसएल ये चाह रहा है कि पीएसएल बंद हो जाए? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बात यही कहूँगा, जो आपने पहले एक सवाल किया है कि आवाम क्यों नहीं आ रही। ठीक है। आईपीएल में और पीएसएल में, आईपीएल में करोड़ फुल है, पीएसएल में खाली है। बिल्कुल। आवाम जहाँ पे मेरा मैच जा रहा, जिस वजह से मैं नहीं देख रहा हूँ पीएसएल, पहले जहाँ भी पीएसएल होता था मैं जाता था। ठीक है। क्योंकि मैं अब क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम इंटरनेशनल है ना, जो उसकी पीछे कारकर्दगी रही है ना, वो बिल्कुल एक रोने जैसे दी है। बिल्कुल। अभी चले जाते हैं आईपीएल में। आवाम आईपीएल को सपोर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि वो उसकी जो टीम है, इंडियन टीम है, वो A1 पे जा रही है, वो एक ही नंबर पे खड़ी हुई है। इसी वजह से जो मैं कहता हूँ कि क्राउड वहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आवाम सपोर्ट कर रही है आईपीएल को, और इनाम गिफ्ट वगैरह सब कुछ, मैन ऑफ द मैच भी बड़ा आईपीएल को इसलिए मिल रहा है। यहाँ पर आवाम सपोर्ट नहीं कर रही पीएसएल को पाकिस्तान में, इसका यही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है आवाम नहीं सपोर्ट कर रही है, आवाम क्यों सपोर्ट करेगी जब हम लोग परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहे हैं? आप मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या हम खुद चाह रहे हैं कि पीएसएल जो है वो नहीं बल्कि आईपीएल प्रमोट हो जाए? पाकिस्तान से 13 करोड़ लोग आईपीएल देख रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुन, अभी पीएसएल हो रही है कराची में, ठीक है ना। अभी वो जब लाहौर में पीएसएल होगा ना, फिर यहाँ पर पता चलेगा कि कराची वाले क्यों नहीं देख रहे थे, लाहौर वाले क्यों नहीं देख रहे थे। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर पीएसएल, मुझे इतनी उम्मीद है कि गज़ाफी स्टेडियम में वहाँ पर उसके अंदर ही काम करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैच 24-25 को हुए, तो अभी तक ग्राउंड पूरा फॉलो हो चुका है, टिकटें फॉलो हो गई हैं। मैं अंदर ही काम करता हूँ गज़ाफी में, क्योंकि कराची में आवाम दिलचस्पी नहीं रखती मैच में, क्रिकेट में। अभी चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई है मेरे ख्याल में, वहाँ पर भी आवाम बिल्कुल कम थी। यहाँ पर गज़ाफी में हुआ, गज़ाफी स्टेडियम फॉलो हो गया, तो कराची की आवाम थोड़ा वो कम सपोर्ट करती है क्रिकेट को। सर आवाम कह रही है भाई स्टेडियम्स भी अच्छे नहीं बने हुए हैं, जो चेयर्स की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं है, और हमारी फैमिलीज जो है वो कंफर्टेबल भी नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है वाकई में हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी जो हम कर ही नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल यही है। अभी जो गज़ाफी स्टेडियम का काम हुआ है, मेरे ख्याल में ये काम नहीं हुआ, पहले वाला ठीक था। बिल्कुल पहले वाला स्टेडियम यूरोपियन स्टाइल के स्टेडियम बना दी, और यहाँ पर गर्मी आपको पता है सर पर धूप होती है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। अब बारिश आ जाए, अभी न्यू बने हुए हैं, सबको न्यू लगी हुई है, सही है, ये पूरा काम हो गया, इतना पैसा खर्च हो गया, लेकिन पैसा खर्च हुआ कहाँ पर? काम तो वैसे ही पड़ा हुआ, उल्टा हो गया सबसे पहला काम। जो प्लस था वो भी माइनस हो गया, माइनस से माइनस हुआ है, बिल्कुल माइनस से माइनस हुआ है। यही इसकी और वजह है,
बाकी जब आईपीएल है, आईपीएल को मैं पहले भी कह रहा हूँ, आईपीएल को इंडियन आवाम सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया आईपीएल को सपोर्ट करती है, क्योंकि सर आपने कहा कि लाहौर में मैच लोग देखते हैं, कराची में लोग मैच नहीं देखते। वहाँ पर हर अलग अलग स्टेट के अंदर 13 स्टेडियम्स के अंदर मैच हो रहा है। कभी पंजाब में मैच हो रहा होता है, कभी कोलकाता में मैच हो रहा होता है, कभी कहीं पर मैच हो रहा होता है, कभी मुंबई में मैच है, कभी आपको जो है वो चेन्नई में मैच नजर आ रहा है, लेकिन स्टेडियम हर जगह पे फुल नजर आ रहे हैं। भाई हम लोग क्यों अपनी प्रमोशन पर काम नहीं कर रहे? हम क्यों नहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट पर काम कर रहे? उन लोगों ने ऐसा कौन सी गिद्दड़ सिग्गी, कौन सा जादू की छड़ी है कि भाई उनकी आवाम फुल है? के पास जादू कोई नहीं है, उन लोगों के पास टैलेंट है जो हम में नहीं है। ठीक है, जो पीएसएल वालों के पास टैलेंट नहीं है, आईपीएल वालों में टैलेंट है। टैलेंट मैं फिर वही बात करूँ, टैलेंट आवाम देती है। ऐसा ही है। जो भी लीग हो, पीएसएल हो, आईपीएल हो, जो भी लीग हो, आवाम ही, जब तक आवाम की सपोर्ट नहीं होगी तो वो लीग बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार है। तो आवाम सपोर्ट भी सर कैसे करे? पिछले 2 साल से पाकिस्तानी टीम ने इतना सा भी परफॉर्म नहीं किया। मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ। ठीक है ना, एक मैं पीएसएल आईपीएल वगैरह साइड रखें, हाँ। जब तक हमारे पाकिस्तान में हसद खत्म नहीं होगी, टीम के अंदर जो हसद है वो खत्म नहीं होगी, तो हमारी टीम, एक कप्तान आया था जिसने आते ही 8 नंबर की टीम को 1 नंबर पे लेके गया था। 11 मैचों की सीरीज उसके नाम है। 1-2 मैच नहीं चला, उसको टाइम दो। आप विराट कोहली को देख लो, कितना नहीं चला हुआ, लेकिन उन लोगों को टाइम दिया। बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के अच्छे ऑलराउंडर हैं, बॉलर भी है, बैट्समैन भी है। 2016 का फाइनल देख लो, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के ब्रेट वेयर ने उसको 4 6 मार के मैच फाइनल उन लोगों के हाथ से ले लिया। 2021-2022 का फाइनल का वही विनर बना बेन स्टोक्स। हमारे हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ 2021 के सेमीफाइनल में, उसका करियर इन लोगों ने तबाह कर दिया। आसिफ अली एक मैच में नहीं चला, उसको इन लोगों का उनका भी करियर तबाह कर दिया। शदाब खान को बीच में इन लोगों ने बिठा दिया। चलो बाबर कप्तानी में ठीक ही जा रहा था, तो उसको चेंज करने की क्या जरूरत है? हो जाते हैं मैच इधर उधर हो जाते हैं। इमरान खान भी सब्र ही नहीं करती है आवाम सर, सब्र ही नहीं करती है। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या हम लोग खुद ये चाह रहे हैं कि हमारी आवाम भी आईपीएल देखना शुरू कर दे? क्योंकि हम लोग तो वो एनर्जी अपनी क्रिकेट में डाल ही नहीं रहे हैं जिस तरह की एनर्जी आईपीएल के अंदर हमें नजर आती है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, जैसे आवाम आईपीएल देख रहे ना, एक दिन पीएसएल भी देखेगी। लेकिन सर कैसे? ना हमारे परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं, ना हमारी मैनेजमेंट पैसा डाल रही है, ना हम लोग कुछ कर रहे हैं, ना हमारी कोई प्रमोशन है। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये अभी जो टीम चली है हमारी सलेमान अली आगा के कप्तानी के दौरान, रज़वान के, कोई ऐसा खिलाड़ी बताओ जो इस टीम को लीड कर सके। बिल्कुल कोई भी नहीं था। अब सरफराज की कप्तानी में जाके देखो, हफीज भी था, मलिक भी था, वावराज भी था, जुनैद खान भी था उस टीम में, अहमद शहजाद भी था। 2017 का चैंपियनशिप देख लो, विनर कौन था? अली हसन। सर मुझे ये बताइएगा, हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक मजाक बन के रह गए हैं। अगर पीएसएल सीजन 10 की बात करें, पहली चीज़ तो ये है कि परफॉर्मेंस जो है और जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है वो बिल्कुल हमारे डाउन नजर आ रहा है। इंशाल्लाह पीएसएल निकलेगा, यहाँ तो मैच होने दो एक दे बार। ठीक है, आपकी मैं बात मान लेती हूँ कि यहाँ पर मैच होने तो आवाम आ जाएगी। ठीक है, लाहौर के लोग ही सर जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है इसको। लाहौर के लोग वैसे जिंदा दिल है, वो क्रिकेट को सपोर्ट कर लेंगे। बात यह है कि हम अपनी क्रिकेट के अंदर इतना दम क्यों नहीं डालते कि चाहे हम कराची में कराए, चाहे हम बलोचिस्तान में कराए, चाहे हम जहाँ मर्जी मैच कराए, क्राउड आए। इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है हमारी आवाम में? खत्म नहीं होगी तो कैसे हो जाएगा ये? सर ये तो अब वही बात आ गई ना कि हमने टीम पर काम करना चाहिए, टीम को अपने ऊपर काम करना चाहिए। ये क्या बात हुई कि भाई साहब क्राउड जो है वो सिर्फ लाहौर का ही आएगा? फिर हम लोग लाहौर को ही कंसीडर करें, उसके अलावा हम कहीं मैच करवाए ही ना। पिंडी के लोगों को भी आना चाहिए, कराची के लोग, लेकिन इंटरेस्ट तो पैदा हो। इंटरेस्ट ही नहीं है सर। जब तक आप अच्छा नहीं खेलेंगे तो आवाम कैसे करेगी? बिल्कुल यही बात है। जब आप अच्छा खेल के आएंगे, अभी देखो 2021 के, अब आप देखिए आईपीएल की बात कर लेते हैं। आईपीएल के अंदर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है? पंजाब जैसी टीम जो है वो केकेआर जैसी टीम को ऑल आउट कर देती 95 पे। फिर हम लोग देखते हैं कि लोएस्ट टोटल चेज नहीं होता और हाईएस्ट टोटल चेज हो जाता है। कभी सुपर ओवर आ रहा है। इंटरेस्ट तो वो पैदा कर रहे हैं ना, मतलब गेम में आ रही है, फाइट नजर आ रही है, देखने का भी मजा आता है। अगला बंदा कहता है अगले मैच में क्या होगा, ऐसे लगता है कि क्रिकेट नहीं हो रही, वहाँ फिल्म चल रही है कोई, जो इतने इंटरेस्ट। अभी जो आईपीएल में नेक्स्ट में तो 3-4 दिन पहले मैच हुआ था, जैसे अभिषेक ने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी उसकी। 141 का टारगेट, 141 का नॉक अकेले ने खेल लिया। उसकी तकरीबन 37 या 39 गेंदों में उसने सेंचुरी कंप्लीट की है। तो उसकी देख लो, अभी हमारा जैसे उसके बिल्कुल उसके बराबर खेलने वाला सैम अयूब, बिल्कुल
उससे भी ज्यादा सहम हजूम, अभिषेक से ज्यादा, लेकिन वो नहीं चल रहा, नहीं चल पा रहा। आप मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि हम लोग खुद जो है, आप देखें हम लोगों ने ओपनिंग सेरेमनी कराई, ओपनिंग सेरेमनी का कितना मजाक बना, उधर सेम टाइम पे हम लोगों ने उधर ओपनिंग सेरेमनी देखी, 13 स्टेडियम में अलग अलग ओपनिंग सेरेमनी हुई, हर ओपनिंग सेरेमनी सुपर हिट। ये कैसे? हम लोगों को भी तो मेहनत करनी है ना, क्रिएटिविटी किसी चीज़ का नाम हम लेके ही नहीं आ रहे। मेहनत करने में जब तक ओपनिंग, मेरी बात सुनो, हाँ। फ़खर ज़मान ओपनिंग में A1 जा रहा था, ठीक है ना, उन्होंने इस हसद में आके उनको आउट कर दिया। सही है। जो हमारा PCB जो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है ना, हाँ। उसने, उसका कसूर यही है कि उसने वो इमरान खान के एक जलसे में गया था, ठीक है, फ़खर ज़मान, उसका यही कसूर है। फिर रज़वान की बात है, रज़वान को कप्तानी दी गई, शहनशाह ने कहा मुझे कप्तानी क्यों नहीं दी गई। जब हम लोग IPL की बात करते हैं, अभी तक उनके 30+ मैचेस हुए हैं और सारे मैचेस पैक्ड नजर आए हैं। हमें वहाँ पर ऑडियंस और क्राउड का शोर नजर आया है, वहाँ पर आवाम की जो एक्साइटमेंट लेवल है वो हमें 138 डेसिबल्स तक नजर आई है, क्रॉस करती हुई नजर आई है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लोग अपने PSL के थ्रू मीम्स बनाने में जो है वो टॉप कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या हम खुद प्रमोशन कर रहे हैं IPL की, कि भाई पाकिस्तानी अवाम जो 13 करोड़ IPL देख रही है वो उससे ज़्यादा प्लस हो जाए, PSL को भी हम छोड़ दें? क्या PSL अपने ब्रांड को खुद ही ख़त्म करना चाह रहे हैं? सर ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि हमारी ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से रेज हो सकते हैं जिस तरह के स्टूपिड हम लोग ये काम कर रहे हैं। पहली बात, IPL और PSL का कंपैरिजन ही नहीं बनता, उधर वर्ल्ड वाइड प्लेयर आते हैं, हमारे इधर कुछ मुल्क से आते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हमारे PSL ने इस सीज़न किया कि मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दे रहे हैं या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को वो एक EV70 दे रहे हैं। बिल्कुल मैम, अगर इन्होंने प्रमोशन करनी है उसकी वैसे ऐड में करें। हाँ। ये प्लेयर्स के लिए एक समझ ली इंसल्ट है कि उनको मैन ऑफ द मैच या टूर्नामेंट को आप ये चीज़ें दें, सही है। तो फिर ऐसे खुद ही उनकी कम होनी थी, कंट्रोवर्सी खुद ही बनी है। सही है। ये बात है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिस राइट नाउ PSL के 10 मैच हो चुके हैं, लेकिन उन 10 मैचों के अंदर हमें एक भी मैच जो है वो ऐसा नज़र नहीं आया कि भाई कमाल हो गया यहाँ पर, और आवाम के अंदर हम लोगों को जो है वो एक वेलर नज़र आया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या रीज़न है आपको लग रहा है कि भाई साहब मतलब मज़ा आ ही नहीं रहा है उस तरह का? बिल्कुल, अब देखें ना, जैसे IPL है उधर वर्ल्ड वाइड से प्लेयर आते हैं, कुछ हमारे बोर्ड का भी है करना कि उनको चाहिए कि वो खुद करें। हम लोग ब्लेम करते हैं प्लेयर को, प्लेयर करते हैं बोर्ड को। हम सबको आपस में करना चाहिए कि बोर्ड जो प्लेयर कह रहे हैं उनकी सुने, और हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, PSL को सपोर्ट करें। लेकिन जैसे इस टाइम हालत जा रही है ना, तो अब मैं खुद PSL का बहुत बड़ा फ़ैन था, 8 सीज़न तक मैंने रेगुलर देखा प्रॉपर सारे मैच, लेकिन अब इस सीज़न मैंने एक भी मैच नहीं देखा। ऐसा ही है, मैंने भी नहीं देखा। हाँ। सिर्फ मैम, इसमें हमारे बोर्ड का बहुत बड़ा कसूर है, उनको चाहिए कि सब चीज़ें सेट करें, और बाकी ये है कि अगर लाहौर में होंगे तो उसमें शायद हमें ज़्यादा मिले वो क्राउड आए। बाकी जैसे ये तो बात है ना, मसला यही है कि लाहौर वाले लोग कब तक क्रिकेट को सपोर्ट करते रहेंगे? क्रिकेट को भी तो कुछ सपोर्ट करना चाहिए ना अवाम को। अब देखिए, क्रिकेट ऐसा परफॉर्म करके दिखाए कि अवाम खुद ब खुद जमा हो, टिकट्स खुद ब खुद बिके। लाहौर वाले तो बेचारे मारे मारे फिरते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम भरने, स्टेडियम को वो अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। वो क्रिकेट में उनको भी नहीं उम्मीद है, कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इंजॉयमेंट करेंगे, चलो यार कोई बात नहीं, चले जाते हैं स्टेडियम, मैच देखने चले जाते हैं। एवी उनको लगता है कि वो एक शायद तफरी का एक वो चीज़ है, लेकिन वो लोग क्रिकेट से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा के नहीं जा रहे। आपको नहीं लगता कि ये हमारे ही सर पर पानी है कि भाई साहब हम लोग अपनी क्रिकेट में इतने गिर चुके हैं कि हम आवाम इकट्ठी नहीं कर पा रहे? बिल्कुल मैम, इसमें हमारी गलती है खुद हमारी, कि हमें चाहिए कि हम PSL को सपोर्ट करने बजाय इसके कि हम रोज़ मीम बनाएं। हम खुद बनाते हैं, हम खुद बना देते हैं मैच के बाद मीम, सब बनाते हैं। मीम बजाने के बजाय, अगले को डिग्रेड करने के बजाय ये कि अगर वो नहीं कर रहा तो उसको सपोर्ट करें। एटलीस्ट लव नहीं कर सकते उसको हेट ना दें। ठीक है, नहीं हम मानते हैं कि भाई सपोर्ट करें, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ठीक है, लेकिन आखिर कब तक? हमने जो है ODI वर्ल्ड कप में हम लोग सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सके थे, T20 वर्ल्ड कप में हम क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच सके, और उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का बुरा हाल हमारा हुआ, ट्राई सीरीज़ में हमारा जो बुरा हाल हुआ वो तो ठीक है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके बाद जब न्यूजीलैंड में हमारा हाल हुआ वो तो बिल्कुल ही सलाम अलैकुम ही हो गया था। आपको नहीं लगता कि यार क्रिकेट जो है, हमारी जो टीम है, उसको थोड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, उनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनको थोड़ी सी अपनी फ़ैन वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त तो आवाम पूरी बागी है। बिल्कुल, अब जैसे आप देखें इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, हालांकि उनके प्लेयर सारे टॉप क्लास के हैं, वो रैंकिंग में इस वजह से नहीं आते क्योंकि अगर
उनकी 5 मैचों की सीरीज है ना, एक में रूट खेलेगा, अगले में स्टोक, अगले में स्टार, ऐसे। अब हमारे इधर बाबर और रिजवान, उन बेचारों को इन्होंने 10 मैच है, उनको 10 के 10 खिलाने। इस तरह प्लेयर को खुद ये खत्म कर रहे हैं। मसला ये है सारा। उनको चाहिए कि नए टैलेंट को चांस दे ताकि वो भी परफॉर्म करे, पता चले हमें कौन सा प्लेयर कितना अच्छा, उसको किधर खिलाना चाहिए। बात को सेकंड करूंगा, ये सब कुछ जो चीज़ें हो रही हैं इसमें सबसे बड़ा जो हमारा फेलियर है, आई थिंक आई वुड से गवर्नमेंट लेवल पे है। ठीक है, हम चीज़ें जो हैं उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे, जो भी हमारा टैलेंट है, नंबर 1। ठीक है, और जैसा कि आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट इतनी नहीं है, ठीक है, और कहीं पे नज़र भी नहीं आ रही। ठीक है, और यही बात अगर हम करें एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पहले सीजन्स थे, ठीक है, दे वर मच बेटर, इवन सीजन 1 मेरा फेवरेट था। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि हमारी जो मैनेजमेंट है, आई थिंक जो मेरा एक एनालिसिस है वो भी एक डिवाइड है, लाइक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मेरिट नहीं है। ठीक है, और जैसा कि अभी आपने लास्ट टाइम देखा जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी जो गुजरी है, ठीक है, और हमारे बिल्कुल होम कंट्री में था सारे मैचेस, और वो हम बिल्कुल एक फर्स्ट स्टेज से भी आगे क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मेन रीजन पहली टीम सर एलिमिनेट ही पाकिस्तान की हुई है। व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली, टैलेंट की आई थिंक कमी नहीं है हमारे पास। वी हैव नंबर 1 प्लेयर्स, ठीक है, उसमें हमारे पास बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन द थिंग इज एक वो टैलेंट हम उसको आगे नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, पॉलिटिक्स है, इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि टीम भी हमारी ना ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वो एक मोमेंटम नज़र नहीं आता। एक होता है ना, एक टीम एज अ टीम हम खेल रहे हैं, ठीक है, वो एक एनर्जी, जिस तरह हम बात करें जो लास्ट हमारी चैंपियंस ट्रॉफी थी, ठीक है, जिसको हम जो हमने विन की, उसमें एक मोमेंटम था। ठीक है, मोहम्मद आमिर की आप बॉलिंग देखें, ठीक है, ही वाज लाइक परफॉर्म रियली वेल, ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। तो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को भी देखें, ठीक है, मेरिट को प्रमोट करें, ठीक है, और जो भी जिन चीज़ों पे हम लैक कर रहे हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो things will be I think better. अच्छा, एक और चीज़ भी तो यहाँ पर आ जाती है ना। आप देखें कि अगर हम लोग PSL की बात करिए, किसी भी इंट्रा कंट्री लीग की बात करें, जैसे IPL हो रहा है, PSL हो रहा है, बिग बैश हो रही है और व्हाट्सएवर, हम लोग ये देखते हैं कि उसका मेन जो पर्सपेक्टिव है या जिस वजह से वो करवाया जा रहा है वो ये है कि भाई यंग टैलेंट को मौका मिले। लेकिन यहाँ पर हमारे जो एल्डरली टैलेंट्स हैं वो ही नहीं जान छोड़े, अपनी जगह ही नहीं छोड़े हैं, तो यंग टैलेंट भाई कैसे आए? आप IPL को देख ले, IPL में हज़ारों की तादाद में आपको यंग टैलेंट नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जो उनकी T20 की टीम है वो सारी बनाई ही IPL से। बुमराह जिसको एक टैलेंट कहा जाता है, वो IPL की हंट है। आप अभिषेक शर्मा को देख रहे होंगे आजकल, भाई वो बंदा क्रेजीली छाया हुआ है क्रिकेट की दुनिया पर, और वो बंदा IPL से निकाला गया है। कितना ज़्यादा टैलेंट उन्होंने हंट कर दिया। ठीक है, हम मानते हैं इक्का दुक्का हम लोगों ने निकाले ज़रूर है, लेकिन क्या हमारा वो जो पर्सपेक्टिव है कि हमने यंग टैलेंट को हंट करना है, क्या वो इक्का दुक्का से पूरा हो जाएगा? नहीं, आई थिंक मौका देना चाहिए। जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी हमारा जो न्यू अपकमिंग टैलेंट है, उनको मौका मिलना चाहिए, और बहुत अच्छा टैलेंट है। और हमें हमारे प्रॉब्लम ये है कि हम एक प्लेयर है ना, लेट से उसको अपनी टीम में हायर की है, उसकी वो कंसिस्टेंसी नहीं देखते। ठीक है, अगर तो उसने लेट से एक मैच में परफॉर्म किया है, उसको हम चांस देंगे, लेकिन अब वही अगर प्लेयर किसी वजह से नेक्स्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हम उसको फिर आगे नहीं कंसीडर करते। आपको नहीं लगता, हाँ, आपको नहीं लगता कि हम लोग ग्राइंड नहीं करवा रहे अपने प्लेयर्स को, उस तरह से हम लोग पॉलिश ही नहीं कर पा रहे हैं? पहले वो लोग प्लेयर्स जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो रणजी खेलते हैं, उसमें से चूज किए जाते हैं, IPL खेलते हैं, उसमें परफॉर्मेंस देते हैं। अगर परफॉर्मेंस देंगे तो नेशनल टीम में शायद मौका मिल जाए, क्योंकि उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि हम किसको लेकर जाए, किसको नहीं लेकर जाए। आपको नहीं लगता कि अगर हमने IPL को देखकर PSL बना लिया था, तो IPL के मेरिट जैसा PSL का मेरिट भी कर ले? बिल्कुल, मेरिट इज द मेन इशू। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हमें आई थिंक अंडर 19 को भी प्रमोट करना चाहिए। अंडर 19 से हम बहुत ज़्यादा अपने लड़कों को निकाल सकते हैं। जैसे आप इंडिया को देखें, इंडिया के जो भी मेन प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने अंडर 19 काफ़ी खेला, फिर उसके बाद वो दूसरे मतलब लीग्स में गए, ठीक है, और उसके बाद अब वो लाइक दे आर इंटरनेशनल टीम, और ये चीज़ें हमें थोड़ा सा करनी पड़ेंगी। हमें मेरिट, ठीक है, नो डाउट, जैसे मैंने पहले कहा, उसकी नज़र आ रही है कि वो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मेरिट पे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपकी इवन की जो मैनेजमेंट भी है ना, लाइक दे आर जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, जो कि चीफ सेलेक्टर्स हैं, आप ये देखते हैं डेली आप सुन रहे हैं कि वो एक फलाना आ रहा है,
आए दिन उसको चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आपकी टीम की मैनेजमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, तो वो क्या परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें अगर हम कंट्रोल करें, एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ा सा बेहतर कर लें तो हम इसको बहुत बेहतर कर सकते आई थिंक मेरे ख्याल में जो बजट हमारा अनाउंस किया जाता है अगर हम वो लगा दें तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएगी। हैं। बजट में तो मेरे ख्याल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बजट भी आपको पता है जिस तरह जो अनाउंस किया जाता है वो कहाँ कैसे जाता है, कैसे वो ये लोग यूटिलाइज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इन सारी चीज़ों पर अगर हम कंट्रोल करें, थोड़ा सा सीरियस लें, तो थिंग्स विल बी बेटर। एग्जैक्टली राइट। इंडिया ने ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप विन किया, चैंपियंस ट्रॉफी विन की। 10 महीनों के अंदर अंदर 2 आईसीसी की ट्रॉफीज कोई ऐसे तो नहीं ना लेके आता, परफॉर्म कर रहे हैं सर वो लोग। इसी वजह से उनका आईपीएल चल रहा है, इसी वजह से उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, सारी प्रमोशन हो रही है। हम इस चीज़ पर क्यों नहीं, हम कहते तो है वो हमारे राइवल्स है क्रिकेट के अंदर, हम सीखते क्यों नहीं हैं उनसे। आपने कहा कि वो 10 महीने में 2 ट्रॉफी लेके ठीक आई है, आईसीसी की। हाँ। अब उनकी टीम में नजर मार, उनकी टीम में कौन कौन है? बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं तो हमारे पाकिस्तान में नजर मारे कौन कौन है? सर, उनके जैसा एक प्लेयर आ जाए ना तो मेरे ख्याल में हम फाइनल तक पहुंच सकते हैं। अभी मोहम्मद आमिर में अभी भी टैलेंट है, उसको क्यों नहीं खिला रहे इंटरनेशनल में? T20 वर्ल्ड कप में खिलाया है लोगों ने, उसने इंडिया की ऐसी बैंड बजाई ना, ठीक है। 119 पे उनको टिका ही दिया। लेकिन ठीक है। पाकिस्तान के बैट्समैन माशाल्लाह सुभान सही है, अल्लाह, बिल्कुल ठीक वही है, हुआ जैसे पहले होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट पर क्या मैसेज देंगे? आईपीएल इस वक्त आगे जा रहा है या बीएसएल आगे जा रहा है? मैं तो एक तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन अब हालात से देख के ना आईपीएल ही आगे जा रहा है। आईपीएल ही आगे जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से। क्या हम लोग इवन कंपैरिजन भी कर पाएंगे या ऐसे ही चलने वाला है? मैम जैसे चल रहा है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे उन्होंने मैन ऑफ द मैच को हेयर ड्रायर दिया, अब जिसके बाल नहीं है वो हेयर ड्रायर का क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो फेंक सकता है, यही हाँ, करेगा। ट्रू। और उसके लिए इंसल्ट भी है। अब अगर बाल ना हो तो उसने फेंक देना। सही है। और रही बात, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अनकरीब लग रहा है कि पीएसएल ख़त्म हो जाएगा। और जैसे पहले हम रैंकिंग में दूसरे नंबर पे आ गए थे, तो अब